हेलो बच्चों। बच्चों उम्मीद है आपने हमारी जो गारंटेड पास वाली सीरीज है यानी 60% प्लस वाली उसका आपने पहला जो वीडियो वो देख लिया होगा। तो आज शुरू करते हैं हम अपनी दूसरी वीडियो। बच्चों आज कराने वाला हूँ 3 नंबर से 4 नंबर का, कभी 3 का तो कभी 4 का पक्का पक्का एग्जाम में आने वाला सवाल जो कि है ये। देखिए आपकी थर्ड बुक से एक क्वेश्चन आता है हमेशा 3 नंबर का और 4 नंबर का, ज्यादातर 3 का आता है। अब वो आपसे क्या पूछता है कि भैया मेजर हेड और सब हेड बताओ। आपको बस क्वेश्चन क्या है कुछ इस प्रकार से दे देगा, मैं आपको एक बार बता देता हूं थोड़ा सा लिख के। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने लिख देगा कि इन्वेंट्री। ठीक है, अब इन्वेंट्री के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे आता है लूज टूल्स। इन्वेंट्री नहीं देगा आपको, क्या बोलेगा लूज टूल्स। ठीक है, अब आपसे कहेगा लूज टूल्स का मेजर हेड बताओ। तो बेटा लूज टूल्स का मेजर हेड क्या है, करंट एसेट। मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे पता चलेगा करंट एसेट है। और इसका जो वो है सब हेड है वो क्या है, सब हेड है हमारा इन्वेंट्री। तो हमें ये कैसे याद रखने हैं, क्या करना है, इसके लिए ना मैंने एक बहुत पूरी सी क्या है एक बैलेंस शीट बनाई जिसमें मेजर हेड भी लिखे, सब हेड भी लिखे, उसके बाद सब हेड यानी कि उनके अंदर आने वाली जो चीजें हैं वो भी लिखी। ठीक है, अब उनको याद रखने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में आप कहोगे तो वो आपको मिल भी जाएगी। कैसे मिलेगी वो भी आपको लास्ट में बताऊंगा, तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इतना सिंपल से सवाल आते हैं कि लूज टूल्स बोल दिया, आपको बताना है लूज टूल्स कहां आता है। ठीक है, लाइव स्टॉक बोल दिया, अब लाइव स्टॉक का मेजर हेड क्या है, सब हेड क्या है, ये आपको पूछ रहा है। तो ये सारी चीजें कैसे करनी है, क्या करना है, तो फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। तो बेटा इसके लिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी बढ़िया सी प्यारी सी पीडीएफ तैयार करी है और इस पीडीएफ के अंदर सब कुछ है। ठीक है, आइए दिखा देते हैं, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं जूम और यहां से। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब चलो बच्चों देखो ध्यान से देखना, एक एक चीज बताऊंगा आपको। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसे बनती है वो आपको पता ही है क्या होती है। उसकी जो बैलेंस शीट है, क्या है बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से बनती है। बेटा एमसीक्यू आता है इसका, एक आता है एमसीक्यू और एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आता है। ठीक, तो ये एमसीक्यू में ज्यादातर यही पूछता है कि बैलेंस शीट कौन से शेड्यूल के हिसाब से बनती है 3, पार्ट कौन सा है 1। तो ये 2 सवाल है, कौन सा एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ध्यान से सुन लेना। पहला क्वेश्चन क्या है, कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट का शेड्यूल, पहले 6 हुआ करता था, अभी आपको याद रखना 3, शेड्यूल 3। पार्ट 1, पार्ट भी चेंज कर देते तो पार्ट 1। अब बच्चों कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब इसके अंदर जो बैलेंस शीट है वो कुछ इस प्रकार से, बैलेंस शीट ऐसे नहीं दी बेटा, बैलेंस शीट तो ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट में दी आपको। आप अगर बैलेंस शीट देखने जाओगे ऐसे दी है। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखा है और इक्विटी एंड लायबिलिटी प्रीवियस ईयर करंट ईयर ऐसे आपको लिखा हुआ दिखेगा अक्सर, और नोट्स टू अकाउंट यहां पे आपको दिखेगा। ये सारी चीजें ना बैलेंस शीट के अंदर यहां से शुरू होती हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड आता है। ठीक, तो मैंने सिर्फ आपके लिए जो काम की चीजें ना वो सारी लिखी है, मैंने मेजर हेड सब हेड सारे लिखे हैं इसमें। ठीक है, आओ इसको समझो फटाफट। सबसे पहले नंबर पे बच्चों शेयर होल्डर्स फंड, क्या है शेयर होल्डर्स फंड। अब मेरी बात समझो, ये जो बेटा यहाँ पे ब्लैक में और बोल्ड लेटर से लिखा हुआ, बोल्ड ब्लैक में लिखा है, ये है हमारे क्या मेजर हेड, क्या है ये मेजर हेड्स। ठीक है, रेड में जो लिखे हैं ये हैं हमारे ये वाले सब हेड, रेड वाले में क्या लिखे हैं सब हेड। तो ध्यान से समझो बच्चों, सबसे पहले नंबर पे शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी एंड लायबिलिटी में टोटल 4 मेजर हेड हैं। फटाफट बता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना। इक्विटी एंड लायबिलिटी में टोटल 4 मेजर हेड है। पहला शेयर होल्डर्स फंड, पहला शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, दिखा नहीं ना, दिखाता हूं। दूसरा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मेजर हेड बोल रहा हूं मेजर हेड। दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी। और बच्चों चौथा करंट लायबिलिटी। टोटल कितने मेजर हेड है 4। पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी और चौथा करंट लायबिलिटी। 4 सुन लो, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि आप अगर ध्यान से सुन लोगे, वॉल्यूम फुल कर लेना वीडियो की और शांति से देखते रहना और सुनते रहना। 4, पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी और चौथा करंट लायबिलिटी। ये हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी के मेजर हेड। ओके, आ जाइए वापस आ जाता हूं फटाफट से। अब मैं एक एक करके सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, बीच बीच में ऐसे नहीं लेके जाऊंगा।
शेयर होल्डर फंड मेरा पहला मेजर हेड है जिसके अंदर तीन चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, जॉइंट सरप्लस, मनी रिसीवेबल, शेयर वारंट। ठीक है, तो शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है भाई? शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आती है, और अंडर सब्सक्राइब कैपिटल आपकी फोरफिटेड शेयर्स आते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पे एक चीज लिखनी रह गई है, माइनस कर देंगे, लेस कॉल्स इन एरियर। बेटा नोट्स टू अकाउंट में, इसके जो नोट्स टू अकाउंट है उसमें कॉल्स इन एरियर को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक, ये और डिटेल में बताऊंगा मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट वाले टॉपिक पे, याद रखिएगा। ठीक है, फटाफट समझो। शेयर कैपिटल में पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी, प्रेफरेंस, मेन यही है, बस आपको याद रखना है तो फोरफिटेड शेयर्स। ठीक है बेटा, उसके बाद जब आप जाओगे रिजर्व एंड सरप्लस पे, लंबी लिस्ट है ना, 9 पॉइंट है, सबको रटना जरूरी नहीं है। तो रिजर्व एंड सरप्लस के लिए सिंपल सा फंडा बताऊं आपको, कह दो बता दो, बता देता हूं। बेटा रिजर्व याद रखिएगा, अगर नाम के आगे लिखा है रिजर्व, 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 प्रीमियम, रिजर्व, सरप्लस, रिजर्व, तो ये सारी चीजें रिजर्व, 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 प्रीमियम, रिजर्व, सरप्लस। अगर आपको प्रीमियम, रिजर्व या सरप्लस दिखाई दे रहा है, सुन लो फिर से कह रहा हूं, प्रीमियम, रिजर्व या सरप्लस कहीं पे भी दिखाई दे रहा है तो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। ठीक है ना, सरप्लस चाहे डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट, आइदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट। बेटा डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, क्या होता है? लॉस, तो उसको माइनस करते हैं यहीं पे, प्रॉफिट है तो प्लस करते, लॉस है तो माइनस करते। ठीक है, सब्सिडी रिजर्व, रिजर्व लिखा है, सरप्लस लिखा है, या स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस दे रखा है, कैसा भी है, किसके अंदर आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा, रट लो, याद रख लो बस। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट बस एक है, इसको रट लेना, इसको अलग से याद करना। ठीक है ना, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या याद रखना है? शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। इसको एक जगह पे लिख लो, सामने लगा दो कि आपको परमानेंट याद रहे। ठीक है, भूलोगे नहीं। क्लियर है यहां तक? चलिए बच्चों, तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इसके अंदर कुछ नहीं आता भैया, ये तो अकेला है, इसमें कुछ नहीं है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसके अंदर कुछ नहीं आता, बहुत बढ़िया। नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहले नंबर पे नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा मेजर हेड है। तीसरा मेजर हेड क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें पहला क्या आता है हमारा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बहुत बढ़िया। तो बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखो, डिबेंचर और बॉन्ड्स, दो चीजें हैं, एक डिबेंचर और एक बॉन्ड्स। तो ये कहां पे आएगा? अरे इसी के अंदर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग के, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, है ना। तो डिबेंचर, बॉन्ड्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन। बेटा रटना नहीं है, उधारी, उधारी ले रखी है, लंबे टाइम के लिए पैसा ले रखा है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है। थोड़ा सा पढ़ोगे समझ में आएगा। अच्छा थोड़ा सा विचार करना, अरे लॉन्ग टर्म लोन, अच्छा लंबे टाइम के लिए उधारी ले रखी है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, समझ रहे हो। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आता है, और नहीं तो 3-4 बार पढ़ लेना, वीडियो देख लेना, नहीं पढ़ा जा रहा ना तुमसे आकर तो वीडियो देख लेना 4 बार, समझ में आ रही है। देख लो, पहले डिबेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन। ठीक है, तो एक इसका पार्ट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है। इसके बाद आ जाओ, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकेला है, कुछ नहीं आता इसके अंदर। अदर नॉन करंट लायबिलिटी में 4 चीजें आती है बस। पहला प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, अच्छा अदर करंट लायबिलिटी में तो एक ही आता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आता है। क्या आता है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बेटा ये जो है ना डी, ये इसके जैसा है, ये क्या है हमारा? चौथा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सब हेड है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या है ये? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो इसके अंदर 3 चीज आती है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविडेंट फंड। मोरल ऑफ द स्टोरी भाई, हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल में कैपिटल आती है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आते हैं? ज्यादा जितने भी रिजर्व, प्रॉफिट और सरप्लस है ये सब आते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म वाले लोन उसमें आते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन और याद कर लो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में बस 3 चीज आती है, एम्प्लॉयज का, वारंटी का और प्रोविडेंट फंड का पैसा, ये प्रोविजन में आता है। इसके अलावा जो बचा, एक ही बचा, ये इसमें आता है। ठीक है ना, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अगले वाले में दिक्कत आएगी उसको समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी पहला शॉर्ट टर्म बोरिंग। भाई अगर आपने पैसा उधार ले रखा है शॉर्ट टर्म के लिए, ये वाला पॉइंट तो बेटा रट लेना, अभी बता रहा हूं पेपर में आएगा, हाँ गारंटी कह रहा हूं मैं आपको, ये आएगा ही आएगा। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अरे लॉन्ग टर्म डेट लंबे टाइम के हैं बट उनकी मैच्योरिटी इसी साल में हो रही है, पेमेंट इसी साल में करनी है उनकी, तो ये क्या बन गई? करंट लायबिलिटी बन गई। अगर कोई लायबिलिटी ऐसी है जो मुझे कब पे करनी है? 12 महीने के बाद पे करनी है। मैंने आज 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हो, मैंने देखा कब पे करनी है? 12 महीने बाद पे करनी है।
अगले ऑपरेटिंग साइकिल में पे करनी है तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। कोई लायबिलिटी इसी साल के अंदर पे करनी है तो वो करंट लायबिलिटी है। याद ध्यान से समझो, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, पेमेंट कब है? इसी साल में, इसी साल में पेमेंट है तो बच्चों ये क्या है? मेरी करंट लायबिलिटी है। क्लियर? नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट, तो तीन ही पॉइंट आते हैं जी शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। ठीक है, इसके बाद ट्रेड पेबल तो आपको पता ही है, यही है। इसके अलावा मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग पढ़ लिया, ट्रेड पेबल आपको पता है, लास्ट वाला प्रोविजन और पढ़ लो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दो ही है, प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट पेड, यानी कि अनपेड डिविडेंड भी बोल देते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट पेड को अनपेड डिविडेंड, ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? ये भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप याद रख लो बेटा, इसमें रटने की जरूरत पड़ जाएगी, वरना मैं फिर कह रहा हूं शॉर्ट टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपने पढ़ लिया। ट्रेड पेबल में दो ही चीजें, क्रेडिटर बिल्स पेबल, ये तो सबको पता ही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जितनी चीजें वो किसकी हैं? अदर करंट लायबिलिटी की। आप इसको ऐसे सोच सकते हो एग्जाम टाइम पे भी, अगर आप फंस रहे हो किसी पॉइंट पे तो आराम से सोचो। अच्छा, जैसे मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे क्या पॉइंट है, सपोज आपके सामने लिखा है कॉल्स इन एडवांस, क्या लिखा है? कॉल्स इन एडवांस। अब मैं जरा सोचता हूँ, मुझे नहीं पता कॉल से एडवांस कहाँ आएगा। कॉल से एडवांस देखो लॉन्ग टर्म वाली चीज है नहीं, छोड़ दो, शॉर्ट टर्म में आ जाओ। शॉर्ट टर्म में आप सपोज करो, देखो इसका क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो है नहीं, ट्रेड पेबल भी नहीं है, और उसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी नहीं है। क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आ रहा था, अभी तो बताया, दो ही चीजें थी, एक तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स था, और एक था अनपेड डिविडेंड वगैरह जो था। ठीक है जी, तो बचा क्या? अदर करंट लायबिलिटी ना, तो अदर करंट लायबिलिटी में पक्का देख लो, ये रहा कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, ऐसे अनपेड डिविडेंड, अरे मैं आपको एक्टिंग करके दिखा रहा हूं, आप समझो बात को। ईपीएफ पेबल, मैच्योर डिबेंचर, ये सारी चीजें, इनको आप पढ़ लो, पर आप एग्जाम टाइम पे ऐसे सोच सकते हो। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये हो गया बच्चों। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स और दो ही चीजें। क्लियर? आ जाओ एसेट्स पे आओ फटाफट। एसेट्स में क्या दे रखा है? नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या आता है? अरे टेंजिबल वाली एसेट जितनी भी, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, लाइव स्टॉक। याद रखना बच्चों, मैं आपको बताऊं, ये सबको पता होता है, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, ये याद रखना। लाइव स्टॉक इज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी पता है, ऑफिस इक्विपमेंट, व्हीकल्स। तो इसमें याद रखने वाला यही तो पॉइंट है। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको ये वाला नहीं पता होता। ठीक है, तो इसको याद रखना, लाइव स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, अब मेजर हेड क्या है इसका? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट सब हेड है। मेजर हेड इज नॉन करंट एसेट। मेजर हेड ये सब हेड है, और ये सब हेड है, सब। ठीक है जी, तो पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, तो इधर लाइव स्टॉक याद रखिएगा। चलो इंटेंजिबल एसेट्स पे आ जाओ, याद करा दूं क्या? तो करा दो बेटा। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल तो आपको पता ही है इंटेंजिबल एसेट है, AS 26 बताता है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। इसके अलावा तीन चार पॉइंट बता रहा हूं बेटा। राइट सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक तो आप अगर बार बार देख रहे हो कौन सा वर्ड, राइट्स, ये वाला राइट्स, कॉपीराइट्स, माइनिंग राइट्स, सॉफ्टवेयर। अगर ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं तो भैया कौन से उसमें डाल देना, इंटेंजिबल एसेट्स में। ठीक है, एक लाइसेंस और लिख लेना, लाइसेंस, किसी भी चीज का कोई भी लाइसेंस दिखे इंटेंजिबल एसेट है। बात समझ में आ रही है? लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, राइट्स, तीन चीजें याद रखना, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, राइट्स। ठीक है, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, राइट्स। ओके, SLR, SL और R। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट है। इसके अलावा बेटा ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल, ये सबको पता होता है इंटेंजिबल एसेट है। आपको पता है? नहीं पता? अब बता देना, अब याद रखना, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल, ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट। लिख ले भाई कहीं पे, अगर नहीं याद हो रही अभी भी तो। समझ में आ गई बात? चलो बेटा, इंटेंजिबल के बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पता क्या होता है? आपकी कोई फिक्स्ड एसेट है जो अभी काम चल रहा है, जिसका मशीनरी बन रही है, बिल्डिंग बन रही है। ठीक है, ऐसी जितनी भी चीजें हैं वो किसका पार्ट है? इसका, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का। तो वर्क इन प्रोग्रेस जो है अगर इंटेंजिबल का है तो इसमें आएगा, इंटेंजिबल डेवलप की जा रही है तो इसमें आएगी। पेटेंट बीइंग डेवलप बाय द कंपनी, पेटेंट है, कोई भी चीज जो बनाई जा रही है वो इंटेंजिबल की है तो इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट में आएगी। ठीक है, तो एक कॉमन सेंस वाले दोनों पढ़ लेना। अब आओ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। भाई लंबे टाइम के लिए कहीं पे पैसे को आपने इन्वेस्ट कर रखा है, रटने की चीज ही नहीं है। आपने लंबे समय के लिए पैसा क्या कर रखा है? इन्वेस्ट कर रखा है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। जैसे इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, कभी बोले ना तो भी हम ना इन्वेस्टमेंट कहां पे कर रखी है?
प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना और प्रॉपर्टी खरीदना दोनों अलग चीज है। अगर प्रॉपर्टी खरीद ली तो ऊपर वाले में आ गया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है तो यहां पे आएगा। सर इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी कैसे होगा? भाई साहब बहुत सी रियल एस्टेट कंपनी क्या होती हैं, जैसे कोई बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स वगैरह बनते हैं ना तो वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं वहां पे, है ना, कॉम्प्लेक्स बनाया, उसमें पैसा लगाया, सब कुछ इन्वेस्टमेंट करे, तो वो होता है। दूसरा इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में, दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, इक्विटी हो या प्रेफरेंस खरीद लिए, कोई बात नहीं, तो ये आ गया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट, शेयर्स इन लिस्टेड कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। तो भैया किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगी, लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए। ये अकेला डेफर्ड टैक्स एसेट्स में कुछ नहीं आता। लॉन्ग टर्म लोन से एडवांसेस में भाई अपने एडवांस दे रखा है, एडवांस वर्ड यूज करें तो ये मान लेना, लोन लिखे सिर्फ, लॉन्ग टर्म लोन, लोन गिवन टू सुधीर, सुधीर को दे रखा है तो क्या है, एसेट, ले रखा है तो लायबिलिटी। समझ में आ रही बात? बेटा ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस इधर आता है, लॉन्ग टर्म लोन उधर आता है। समझ में आ रही बात? तो उधर शॉर्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर आएगा, इधर लॉन्ग टर्म लोन से एडवांसेस के अंदर आएगा। अदर नॉन करंट एसेट में बेटा डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी और डिपॉजिट विद कस्टम अथॉरिटीज, दो ही पॉइंट है, पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद करंट एसेट्स में मार्केटेबल सिक्योरिटीज, टाइम पीरियड होना चाहिए 3 महीने का। सबसे पहले नंबर पे करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है जिनका टाइम पीरियड 3 महीने के आसपास का होता है। तो कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमने 3 महीने के लिए कर रखी है, अगर बोल दे शेयर्स ले रखे हैं किसी कंपनी के, ठीक है ना, तो 3 महीने के लिए ले रखे हैं बस, तो स्विंग ट्रेड बोलते हैं इसको, समझ रहे हो? तो ये क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट नहीं है। इसके बाद बेटा इन्वेंट्री, सबसे ज्यादा इससे पूछे जाते हैं सवाल। अरे तुम क्यों घबरा रहे हो, इनसे ही तो पूछे जाते हैं सवाल। लूज टूल्स याद रखिएगा, इन्वेंट्री का पार्ट है। स्टॉक इन ट्रेड, स्पेयर पार्ट्स, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये 1 2 3 4 सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ये, ठीक है ना। बार बार आपको पेपर दिखा दूंगा, आपको मन अगर अभी भी वो है तो डाउट। आओ अगला दिखाता हूं बेटा, बिल्स रिसेबल और डेटर्स, ट्रेड रिसेबल का पार्ट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है आपको पता ही है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और चेक इन हैंड। शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस, लोन प्रोवाइड रीपेबल ऑन डिमांड, जब पैसा मांग लेंगे भैया तब वापस करना पड़ेगा, तो ये वाला है। एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश, एडवांस जो हमें क्या करना है, कैश में रिकवर होगा जल्दी ही। अदर करंट एसेट में 3 ही चीजें, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट और या इनकम और प्रीपेड इंश्योरेंस। बेटा एक्रूड इनकम या इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, ये तो हर बच्चे को पता होता है। तो ये 3 चीजें क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट। बेटा नोट्स टू अकाउंट में ऑलरेडी वैसे बता दिया था, नोट्स टू अकाउंट में अनकॉल्ड कैपिटल और शेयर आते हैं, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आते हैं, प्रपोज डिविडेंड आता है और एरियर्स ऑफ फिक्स्ड कुमुलेटिव डिविडेंड। अगर कुमुलेटिव डिविडेंड्स का एरियर है, कुमुलेटिव डिविडेंड क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे डिबेंचर्स चैप्टर में, ठीक है जी। तो उनका जो डिविडेंड हमने क्या कर रखा है, एरियर है, एरियर यानी कि बकाया है, तो वो देना पड़ेगा, और देना है तो क्या करेंगे, इसको नीचे नोट्स टू अकाउंट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा बैलेंस शीट का पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, मैंने आपको बता दिया। बेटा इसको 2-3 बार देख लेना, और बैलेंस शीट आपको मिल जाएगी, कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी। बैलेंस शीट चांसेस है कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलती है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टा अकाउंट पे, संजय सर ऑफिशियल, इंस्टा पे सर्च करिएगा, उस पर डायरेक्ट मैसेज करिएगा कि सर बैलेंस शीट की पीडीएफ, तो मैं आपको वहीं पे मैसेज करके आपको डीएम कर दूंगा। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात? मैंने 2 बातें बता दी आपको। अच्छा एक बैलेंस शीट और है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपका होमवर्क है, जो आपको करनी ही करनी है। तो बच्चों एक ये बैलेंस शीट आपको दिखाई दे रही होगी आपके सामने, ठीक है। आप कहोगे तो मैं आप लोगों को इसको भी डीएम कर दूंगा, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दी, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक्चुअली क्या है ना, मुझे पीडीएफ का ना वो बनाना नहीं आता, आप समझ रहे हो ना, अरे वो होता नहीं, क्या कहते हैं उसे, लिंक, कि पीडीएफ का लिंक कैसे बनता है। अगर बनाना आ गया, सीख गया तो भाई डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अन्यथा आप मुझे डीएम कर देना, या आपके पास मेरा नंबर होगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, आपको तुरंत मिल जाएंगी दोनों वेल, ठीक है। चलो अब फटाफट देखो, अब हमने यहाँ पे बैलेंस शीट जो है इसमें ज्यादा आइटम नहीं है, थोड़ी सी है, आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है। सबसे पहले प्रीपेड इंश्योरेंस, मेजर हेड, सब हेड, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। प्रीपेड इंश्योरेंस बताओ कहां पे आएगा बैलेंस शीट में? सबसे नीचे करंट एसेट्स थी, करंट एसेट्स के अंदर अदर करंट एसेट के अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस था, ठीक है जी। तो मेजर हेड इज करंट एसेट और सब हेड इज अदर करंट एसेट। क्लियर? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अनदर कंपनी, किसी कंपनी के हमने शेयर्स और डिबेंचर्स खरीद रखे, बताओ जल्दी किस में आएगा? तो भैया शेयर्स हैं तो हमने क्या कर रखे, इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म वाली, ठीक है जी। तो मेजर हेड क्या आ जाएगा इसका, सब हेड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और बेटा मेजर हेड क्या होगा जल्दी बता दो फटाफट, अरे नॉन करंट एसेट
सिंपल सी बात है, नॉन करंट एसेट के अंदर आता है। अब आया कॉल्स इन एरियर, ये अब इसमें दिक्कत आती है बच्चों, क्या करेंगे? कॉल्स इन एरियर कहां पे आता है भैया? नोट्स टू अकाउंट में आता है, सब्सक्राइब कैपिटल में माइनस करते हैं इसको, ठीक है जी। तो शेयर होल्डर्स फंड लिखना, सब्सक्राइब कैपिटल लिखना और उसमें से डिडक्टेड लिखना। यहां पे लिखना शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, मेजर हेड इज शेयर होल्डर्स फंड। यहां पे सब्सक्राइब कैपिटल में से डिडक्टेड करेंगे, तो डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल। अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बताओ कहां पे आएगा? तो अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड अभी जो बताया था लास्ट में जो था, जल्दी, लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है? अरे शॉर्ट टर्म प्रोविजन वाला, ठीक है ना। उसके बाद कैपिटल रिजर्व, रिजर्व है तो रिजर्व एंड सरप्लस, लूज टूल्स, इन्वेंट्री। बेटा अभी जो सारी चीजें पढ़ाई है ना ये, तो आपको लास्ट में लाइसेंसेस एंड फ्रेंचाइजी, फटाफट 19वां पॉइंट लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी आपके लिए छोड़ दिया, बताना कहां पे आएगा, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपके लिए यहां पे लिख रखे हैं, ये अगर आपने कर लिए, बेटा 110 है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर आपने ये 110 पॉइंट कर लिए, इनके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, सॉरी 109 है, इनके बाहर आपको एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो आप क्या करना, मेरी वीडियो देख लेना, उसके बाद इसको भर लेना, चाहे देख के भर लेना, ठीक है ना। एक बार जरूर भर लेना, बाकी फिर आपको अपने आप हो जाएगा, क्लियर। तो बच्चों आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, ज्यादा आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है। हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा अच्छे से हो गया, उम्मीद है आप 3 नंबर इसमें अच्छे से स्कोर कर लेंगे। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, स्कोर वही बच्चा कर पाएगा जो पढ़ेगा। तो भैया पढ़ना शुरू कर दो, मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली एंड गोल आपका ये, पढ़ना आपको है, पेपर आपको देना है, सब कुछ आपको ही करना है, ठीक है ना। तो प्लीज पढ़ लो, ठीक है जी। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मन करे तो, नहीं करे तो कोई बात नहीं।